झारखंड में लगभग 1.5 वर्षों से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है। इस दौरान कई अधिकारी और कई बिचौलिए पुलिस के गिरफ्त में है, यानी कि जेल भेज दिए गए हैं। ईडी लगातार झारखंड में कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। इस दौरान मनरेगा से जांच की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वो जांच जमीन घोटाला, कोयला घोटाला और पत्थर घोटाला तक पहुंच चुका है। लेकिन अब जो एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, उसमें ईडी के सूत्रों से माने तो जेल में बंद आरोपियों के द्वारा यह सूचना मिली है कि ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही थी। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, कमल, उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला सामने आया है और कौन से ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके आधार पर ईडी ने जेल में छापेमारी भी की है। क्या मामला आया सामने? देखिए मदन, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो जमीन घोटाला हो, खनन घोटाला हो, इस मामले को लेकर प्रेम प्रकाश, जिसको पावर ब्रोकर कहा जाता है, किसी भी सरकार में प्रेम प्रकाश की पैठ रही थी। जो प्रशासन से लेकर मंत्री से लेकर के जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी थे, उसके बीच उनकी प्रेम प्रकाश की अच्छी पैठ रही थी। और प्रेम प्रकाश अभी जेल में है, बिरसा मुंडा कारागार में है। अमित अग्रवाल हैं, वो भी जेल में है। कई ऐसे लोग हैं जो जेल में हैं और लगातार ईडी की जो दबिश हुई थी, ईडी की कार्रवाई हुई थी, उसमें कई अहम दस्तावेज भी मिले थे। उसके आधार पर कार्रवाई तेज हुई है और ईडी को ये इनपुट्स मिले थे कि जो गवाह हैं, खास करके जो उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, उनको प्रभावित करने का इनपुट मिला था ईडी को। और उसी के आधार पर ईडी ने पहले छापेमारी की जेल में, वहाँ कई लोगों पर नज़र बनाए रखे गई थी। और एक अहम बात यह है मदन कि जब ईडी की टीम जेल छापेमारी करने पहुंची थी तो कुछ देर तक उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा गया था और थोड़ी देर बाद जो जेल के अंदर उनको एंट्री मिली थी ईडी की टीम को। और ईडी की टीम जब प्रेम प्रकाश समेत अन्य आरोपियों के सेल में पहुंची तो वहां उन्हें कोई मोबाइल फोन्स नहीं मिले, जबकि ये सूचना थी ईडी को कि उनके द्वारा बाहर के लोगों से बातचीत की जा रही है और साजिश रची जा रही है कि ईडी अधिकारियों को किस तरह से फंसाया जाए। विश्वसनीय सूत्रों की अगर माने तो नक्सलियों से साठगांठ की बात आई है। जो प्रेम प्रकाश हैं या फिर अन्य आरोपी हैं, उनके नक्सलियों के साथ साठगांठ थे और वो ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे प्लानिंग कर रहे थे, कह सकते हैं साजिश कर रहे थे। लेकिन अभी तक ये चीज़ आधिकारिक तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सूत्र है उसके आधार पे ये बातें सामने आई है। इसके अलावा जो खास करके ईडी के जो अधिकारी हैं, उनको कई मामलों में फंसाने की साजिश चल रही थी। एक जो सूत्र बता रहे हैं कि एक महिला को भी उसके लिए उससे बात किया गया था कि वो ईडी के अधिकारियों पर कुछ आरोप लगाकर उन्हें फंसाएं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे इनपुट्स मिले थे ईडी को और उसके आधार पर ईडी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी और इसी वजह से वहां छापेमारी की गई। और एक सूचना ये मिल रही थी कि जो जेल में बंद है प्रेम प्रकाश जैसे लोग, जो लोग ईडी ने जिन्हें जेल भेजा है, उनके द्वारा एप्पल फ़ोन से फेस टाइम ऐप से वो बात कर रहे थे बाहर के अधिकारियों से। तो अब यहाँ पर ये सवाल है कि ईडी अब आगे किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आती रही हैं कि प्रेम प्रकाश की पैठ अच्छी थी। तो हो सकता है जेल प्रबंधन की तरफ से भी उन्हें मदद किया गया हो और जेल प्रबंधन की मदद के बाद उन्होंने बात की हो बाहर के किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी से। तो इन सारी चीज़ों पर, तमाम चीज़ों पर इनकी जांच के लिए ईडी ने पहले छापेमारी की है। हालांकि जो अभी तक बातें सामने आई है कि प्रेम प्रकाश के सेल से या अन्य लोगों के सेल से अभी तक कोई भी फ़ोन नहीं बरामद किए गए हैं। हालांकि कुछ इनपुट्स और जो मिले हैं ईडी को, उसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेगी। और लगातार इससे पहले भी एक बार बात आई थी मदन की जब प्रेम प्रकाश और जो पूर्व डीसी थे जो जमीन घोटाले में, वो भी जेल में, छवि रंजन, उनके दोनों के मुलाकात की बात आई थी जेल में और उसको लेकर के उस फुटेज भी निकाले गए। बिल्कुल, उसमें सारी चीज़ें मिली थी। जेलर जो वहाँ पे जेल अधीक्षक हैं, उनसे भी बात हुई थी। तो हो सकता है कि अब इस बार जो बात आ रही है कि नक्सलियों के साथ साठगांठ थी, तो नक्सलियों पर भी नजर है ईडी की और हो सकता है कि नक्सलियों से भी पूछताछ कर सकती है। जेल में जो कई बड़े नक्सली बंद हैं, उनसे साठगांठ की बात या फिर उन पर निगाहें रखी जा रही है। लेकिन सबसे जो बड़ा इनपुट है वो है कि सर्विलांस पर तमाम लोगों को रखा गया था और उसके बाद जो है
ईडी ने ये छापेमारी की है। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में ईडी की दबिश जो है वो लगातार जारी है और अब देखना होगा कि जो ये इनपुट मिले हैं, जो ये साजिश जिसकी जानकारी गृह मंत्रालय को भी दी गई है कि झारखंड में ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो साजिश रची जा रही है वो कितना भयावह हो सकता है, इसकी जानकारी जो है गृह मंत्रालय को दी गई है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आखिर इनके पीछे और किन लोगों का हाथ है। यह कोशिश की जा रही है ईडी के द्वारा कि उन लोगों तक भी पहुंचा जा सके जो बाहर से इन बिचौलियों को या फिर इन ब्रोकरों को मदद पहुंचाने की कोशिश अब भी करते हैं। अपने सहयोगी विकास और कमल के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।